नमस्कार दोस्तों, मैं हरलीन स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सनातन सिद्धि में। दोस्तों, आज की विशेष वीडियो में आपके लिए लाई हूँ दीपावली के ऊपर। दीपावली महोत्सव किस तरह से आपको भगवान गणेश, महालक्ष्मी जी का एवं कुबेर जी का विशेष पूजन करना चाहिए। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर जो दीपावली होती है उस पर आप विशेष पूजन कैसे करेंगे। देखिए, पूरे साल हम हर्षोल्लास से इस त्योहार का इंतजार करते हैं कि कैसे आप इस त्योहार को मनाएंगे। तो आइए आज की विशेष वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से सरल पूजन विधि से आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश एवं कुबेर जी की कृपा को प्राप्त कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। उससे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। देखिए दोस्तों, दीपावली का त्योहार विशेष रूप से इस बार 12 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है और अमावस्या तिथि पे हमेशा दिवाली हुआ करती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग है कि दीपावली तिथि पर अमावस्या की जो तिथि है वो दोपहर 2:44 पे लग रही है और 13 तारीख 2:45 पे अमावस्या समाप्त हो रही है। तो विशेष रूप से अमावस्या की जो शुरुआत है वो दीपावली की मध्य में होगी, यानी कि दोपहर के बाद होगी। तो जैसे आप दीपावली का पूजन करते हैं अमावस्या काल पे, अमावस्या तिथि पर, वैसे ही आप करेंगे। लेकिन विशेष रूप से जो दीपावली का पूजन होगा वो शाम को प्रदोष काल की तिथि में होगा। और विशेष रूप से इस दौरान आप अपने भगवान गणेश, महालक्ष्मी जी एवं कुबेर जी को घर के मंदिर में अगर आपने बिठा रखे हैं तो यह तो अति उत्तम है। लेकिन जो विशेष पूजन दीपावली का होता है वो चौकी लगा के किया जाता है। विशेष रूप से भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की आप विशेष मूर्तियां बाहर से खरीद कर ला सकते हैं और मूर्ति का जो अपना एक साइज होता है वो रहता है 1 इंच या 1.5 इंच के बीच में, और इससे ऊपर की अधिक की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करानी जरूरी हो जाती है। तो विशेष रूप से क्या करेंगे, चौकी लगा लीजिए पूजन में। उसके बाद उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल का छींटा दें और उन पर आप चौकी पर गणेश भगवान, महालक्ष्मी जी एवं कुबेर जी को स्थापित करें। विशेष रूप से अगर आप कलश की स्थापना करते हैं ऐसा तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि दीपावली के पूजन में कलश की स्थापना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विशेष रूप से 5-7 आम के पत्तों को आप अपने स्थापना के बीच में, यानी कि नारियल के इर्द गिर्द लगाएं। उसमें आप 7 हल्दी की साबुत गांठें डालें, 5 कौड़ियां डाल सकते हैं। विशेष रूप से कोई भी आपके पास आभूषण है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, सिक्का हो, आप उस लोटे में डाल दीजिए और उसके ऊपर नारियल रख के चारों तरफ आम के पत्तों से उसे ढक दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे कलश की स्थापना, तो आप पर विशेष कृपा महालक्ष्मी की होगी। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि प्रदोष काल की दीपावली के उपलक्ष्य में जो आप पूजन करेंगे उसका विशेष मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, प्रदोष काल का विशेष मुहूर्त रहेगा दीपावली के दिन शाम 5:40 से रात 8 बजे तक के बीच में। आप जो भी विशेष पूजन करेंगे भगवान गणेश, महालक्ष्मी एवं कुबेर जी का, ये ज्यादा फलदायी होगा। क्योंकि देखिए, सालों से चला आ रहा है, जो भी आप पूजन करेंगे अगर मुहूर्त के बीच में करते हैं तो इससे विशेष आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखें कि जो भी आप पूजन करें इस विशेष मुहूर्त में करें। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आप भगवान गणेश, महालक्ष्मी जी को एवं कुबेर जी को चौकी में स्थापित कर लेंगे। महालक्ष्मी के विशेष सबसे अच्छे सुगंधित पुष्प जो रहते हैं, उनको प्रिय हैं, वो है गुलाब के पुष्प। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, गेंदे के पुष्प चढ़ाएं, कमल गट्टा जो माँ को अति प्रिय है वो चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद माँ को रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर माँ के चरणों को लगाएं। इसके बाद विशेष रूप से माँ को सफेद मिष्ठानों का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो खीर बना लें, उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें। देखिए, खीर ना बना पाए तो सफेद मिष्ठान तो जरूर भोग लगाएं माँ को। माँ को इत्र लगा दिया आपने, पुष्प चढ़ा दिया, क्योंकि देखिए, जितना आप पूजन में अपनी दिल से आप अपनी भावनाएं डालेंगे उतना ही आपको विशेष लाभ होगा इस पूजन का। क्योंकि माना जाता है दीपावली की रात को जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, यह ऐसा पूजन होता है कि आपको आने वाले पूरे साल इसका लाभ मिलता है। धन दो, धान्य, सौभाग्य, धन की प्राप्ति, जो आपके काम में बाधाएं हैं ये भी दूर होने लगती हैं। साथ ही चौकी पर
हो सके तो महालक्ष्मी का प्रिय यंत्र यानी कि श्री यंत्र स्थापित करें। श्री यंत्र को तिलक करें, भगवान गणेश को तिलक करें कुमकुम का। इसके बाद महालक्ष्मी को करें, अक्षत चढ़ाएं और अपनी पूजन की थाली में स्वास्तिक जरूर बना लें। उसके बाद स्वास्तिक की थाली में एक बड़ा दिया आप घी का प्रज्वलित करें, एक मुख का। उसमें आप खील पतासे आगे माँ को भोग चढ़ाएं, जैसे मैंने पीछे बताया। सफेद मिष्ठान भी भोग लगाएंगे आप। और घर में जो आप दीप दान करेंगे यानी कि आप पूजन के बाद जो दीप जलाते हैं घर में, सबसे पहले उन दियों की संख्या को यानी कि आप दीपों का पूजन करेंगे। आप दीपों की संख्या ले सकते हैं 5, 7, 11, 21, 51 तक के आप दीप आप पहले चौकी के ऊपर आप दीपों का पूजन करेंगे। कैसे करेंगे पूजन, आइए जानते हैं। दीपों को सबसे पहले गंगा जल छीट लें, हर दीप को कुमकुम लगा लें, सुगंध दिखाएं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद अर्पित करें। देखिए ये वही दीप होंगे जो आप पूजन के बाद घर में लगाएंगे, क्योंकि कहा जाता है दीप जो है प्रकाश का एक रूप है, प्रकाश हमें प्रदान करते हैं। सबसे पहले इनका पूजन करें दीपों का। महालक्ष्मी का पूजन शुरू करें। देखिए महालक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से आप इन्हीं 3 भगवानों का पूजन करेंगे, भगवान गणेश, महालक्ष्मी, कुबेर जी। महालक्ष्मी की आरती के बाद आप किसी की भी आरती नहीं करेंगे, क्योंकि यह दिन दीपावली का एक ऐसा विशेष दिन है कि महालक्ष्मी की ही आरती विशेष रूप से की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, कुबेर जी का पूजन कर लें, महालक्ष्मी की आरती कर लें विशेष रूप से। हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें, इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी। श्री यंत्रम की पूजा कर लें। इसके बाद जब आप पूजन कर बैठे, जो आपने प्रसाद आगे लगाया है, आगे माँ को चढ़ाया है, भोग लगवाने के बाद घर के सदस्यों में बांट दें। कोशिश करें कि जो दीपावली का पूजन है घर की लक्ष्मी माँ, बहन, बेटी से ही करवाएं, क्योंकि इनके हाथ से जो पूजन है इससे ज्यादा बरकत मिलेगी, आपको विशेष लाभ प्रदान होगा। और जो मैंने आपको बताया कलश में आपने कोड़ियां डाली हैं, हल्दी की गांठें डाली हैं, चांदी का सिक्का डाला है। इसके बाद जब ये पूजन हो जाएगा समाप्त, यानी कि अगले दिन इन आप कोड़ियों को, हल्दी की साबुत गांठों को एक लाल कपड़े में बांधकर और जो आपने दक्षिणा उस लोटे में डाली थी उसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इन कोड़ियों का जो पूजन हुआ है, 7 हल्दी की गांठों का पूजन हुआ है, यह आपकी तिजोरी में आ जाएगा, महालक्ष्मी का आशीर्वाद। तो विशेष इस पे आपको धन धान्य आने लगेगा, जीवन में तरक्की होने लगेगी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी। और जो दीप आपने पूजन में रखे थे 7, 11, 21, 51, इन दीपों को आप पूजन करने के बाद घर के अंदर प्रज्वलित कर लेंगे। चाहे आप घर के बाहर लगाएं मुख्य द्वार पर यह दीप, चाहे आप घर में रसोई पे पानी के घड़े के पास दीप लगाएं, चाहे आप इन मंदिरों को मंदिर में दीप दान के रूप में लगा कर आए। इन दीपों का पूजन होना अति आवश्यक है। और जो मुख्य दीपक आपने एक मुखी लगा रखा है पूजन में, उस दीपक को आप पूरी रात यानी कि विशेष रूप से दीप को प्रज्वलित रहने देंगे। अखंड दीप आपका पूरी रात जलता रहेगा महालक्ष्मी के नाम से, क्योंकि जितना आप विशेष पूजन महालक्ष्मी की करेंगे उतना ज्यादा आपके घर पे महालक्ष्मी की नजर बनेगी, क्योंकि महालक्ष्मी इस दिन भ्रमण पर निकलती है। और विशेष रूप से जिस घर में साफ सफाई, महालक्ष्मी का नियमित पूजन होता देखती हैं, वह अपना आशीर्वाद उस घर में दे जाती हैं। तो कोशिश करें जो आम के पत्ते आपने घड़े के पास लगाए हैं यानी कि कलश के आसपास स्थापित करे हैं, वो लगे रहे पूजन में। और एक अलग से तोरण आप बना लें आम के पत्तों की, 7 पत्ते, 11 पत्ते, 21 पत्ते, उनको भी आप पूजन में रखें। उनके ऊपर आप हल्दी कुमकुम का तिलक करें और जब पूजन हो जाए तो विशेष रूप से उस तोरण को आप घर के मुख्य द्वार पे बांध लें। इससे क्या होगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी असामान्य शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, वहीं उसको रोक लग जाएगी। तो ध्यान रखें, जो भी मैंने आपको विधि बताई है पूजन की, इस विधि के अनुसार ही आप पूजन करें। और हाँ, महालक्ष्मी का जो पूजन करेंगे, जो चौकी है आपकी, विशेष रूप से आप उस दिन उस चौकी को नहीं उठाएंगे, पूरी रात एक मुखी दीपक को जलने देंगे और आप अगले दिन उस चौकी को हाथ लगाकर उसका समापन करेंगे। क्योंकि देखिए दीपावली की रात को एक ऐसी रात है जिस रात को भगवान राम की नाम से, उनके आगमन पे दीप तो जलते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से महालक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी पूजन होता है, क्योंकि गणेश जी महालक्ष्मी जी के बेटे हैं। और महालक्ष्मी जी का जो आप विशेष पूजन करेंगे, इससे सुख समृद्धि तो गणेश जी के द्वारा आपके घर में आएगी, बाधाएं भी खत्म होगी, लेकिन महालक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आप पर होने लगेगी। इसी के साथ जो मैंने आपको बताया, श्री सूक्त का पाठ करना, श्री यंत्र का पूजन करना,
इससे आपके ऊपर विशेष लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि कोई प्रश्न है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और दीपावली की एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं।